योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। आप सभी को जी बिजनेस की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा ये खास शो माया नगरी मुंबई से समर्पित है उस योगा को जो निकला भारत से, लेकिन अब ये परंपरा बाकी विश्व में भी फैल चुकी है। योग जो हमें सिखाता है कि कैसे सांस लेना एक कला है, चुप रहना शक्तिशाली और स्थिरता में ही सबसे बड़ी प्रगति है। योग जो हमें सिखाता है कि अपने मनोविज्ञान से लेकर अपने तमाम शारीरिक क्रिया को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे योगासन करके हम खुद को ना सिर्फ स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि हम जिस मेंटल हेल्थ की बात लगातार करते हैं वो भी हासिल कर सकते हैं। एक योग बहुत कुछ कर सकता है और इस बहुत कुछ में इतना कुछ है कि जाहिर तौर पर इसीलिए पूरे विश्व ने उसको ऐसे स्वीकार किया है। वो स्वीकार्यता जो अब हर किसी के ज़बान पर होता है कि फिट रहना है तो योग करना है। अब इस योग को कैसे करना है, किस तरीके से करना है और योग के पीछे की पूरी दास्तां क्या है, क्यों हमने इसको इतनी स्वीकार्यता इसकी बढ़ी है, इन तमाम बातों को आज हम समझेंगे, जानेंगे हर एक क्षेत्र में योग का क्या महत्व है, समझेंगे हर एक आसन का क्या महत्व है, योग की पूरी प्राचीनता क्या है और क्या रहा है इसका इतिहास। इन तमाम चीज़ों को आज हम हमारे इस खास शो में जो कि योग को समर्पित है उसमें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं उनसे। हमारे साथ इस शो में इस वक्त मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट रोहिणी घोष, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट लवली सिंह, साथ ही हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री मालवी मल्होत्रा इस वक्त मौजूद हैं और 2 वॉलंटियर कॉर्पोरेट जगत से हमारे साथ साइली और सोनिया इस वक्त मौजूद हैं। और इन सारे मेहमानों के साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान और मेरे सहयोगी दीपक यादव जी भी इस वक्त मौजूद हैं। दीपक यादव जी जिनको आप जी बिजनेस के एंकर के तौर पे जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एंकर के अलावा एक एथलीट भी रहे हैं। बिल्कुल स्मिता, जैसे कि आपने बताया कि मैं तो हूँ ही, लेकिन मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे साथ बहुत ही शानदार एक्सपर्ट्स हैं जो आज बताएंगे कि योग कैसे करना है और ये भी बताएंगे कि कब योग नहीं करना है। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप ऑफिस में हैं कि घर पर हैं या कहीं पर भी हैं तो आज का सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि ये सेशन आपकी लाइफ को बदलने वाला है। और मुझे लगता है कि अब जो हम शुरुआत करें वो सूर्य नमस्कार के साथ करें क्योंकि सूर्य की किरणें भी पड़ना शुरू हो चुकी हैं। सूर्य देवता खुद ही कह रहे हैं कि आप शुरू करें सूर्य नमस्कार के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब कभी भी किसी के साथ भी जब ग्रीट करते हैं तो सबसे पहले उसको नमस्कार ही कहते हैं। और सोचिए हमारी संस्कृति में ये कितने पहले से था कि हम तो जब सूर्य भगवान धरती पर अपने पहले प्रकाश को जैसे ही उनका पड़ता है हम पहले उनको नमस्कार करते हैं और ये हमें योग ने सिखाया है। अब ये कैसे करना है ये हमें सिखाएंगी इस वक्त लवली जी। लवली जी, अब मैं चाहूँगी कि सूर्य नमस्कार आप हमारे तमाम दर्शकों को सिखाएं सही तरीके से बिल्कुल कि ये किया कैसे जाता है, क्योंकि 12 आसन होते हैं और लोगों को डर बड़ा लगता है सूर्य नमस्कार करने से। ज़रा मैं चाहूँगी कि आप आज करके बताइए हमारे साथ। जी, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि नमस्कार जो है वो हमारे पूरे ट्रेडिशन में है और हमेशा हमारी ये सभ्यता है कि हम नमस्कार करते हैं। तो इसकी शुरुआत भी सूर्य नमस्कार की शुरुआत जो पहला पोस्चर है वो नमस्कार आसन से ही शुरू होता है। तो अगर हम साथ में करें तो अच्छा होगा। तो नमस्कार आसन जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नमस्कार दिखता बहुत आसान है, सिंपल है, पर इसके पीछे बहुत गहराई है। आप देखिए लेफ़्ट और राइट साइड को हम बीच में सेंटर में रख रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा लेफ़्ट और राइट साइड जो है वो बैलेंस होगा। लेफ़्ट एंड राइट साइड को हम सन और मून भी बोलते हैं। तो जब हम इनको साथ में रखते हैं तो आपका बैलेंस बनता है और आप देखते हैं कि आपको कैसे मेंटल पीस मिलेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो है नमस्कार आसन है। दोनों पैर को साथ में रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, आँखों को बंद करेंगे। शुरुआत करेंगे 2-3 गहरी लंबी सांस लेकर, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार और करते हैं, सांस लेंगे
और धीरे से सांस को छोड़ेंगे। अब धीरे से आँखों को खोलते हुए एक गहरी लंबी सांस लेके हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मेरी स्पाइन की पोजीशन थोड़ी आर्च्ड है, तो ये आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, सेम टाइम ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर रहा है। तो इस पोजीशन में हम होल्ड करेंगे, फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हम कोशिश करेंगे कि हम अपने मैट को टच कर पाएँ, ना टच कर पाएँ, जितना भी आप कर सकते हैं। और सर को नीचे की तरफ झुकाएंगे, पैरों को कोशिश करेंगे सीधा रखें। इससे आप देखेंगे जो आपकी हैमस्ट्रिंग होती है, जो कि पैर के पीछे वाली मसल होती है, उसमें खिंचाव आपको महसूस होगा। आपका जो ब्लड फ्लो है वो सर की तरफ जाता है, तो ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से हम कोशिश करेंगे अपने हाथ को पैरों के बगल में लेके आएंगे, जितना भी आप कर पाएँ। इसके बाद हम तीसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे। एक लेग को पीछे ले जाएंगे, जितना पीछे आप ले जा सकते हैं। दोनों हाथों को कोशिश करेंगे कि अगर ये पूरा आपका पाम फ्लैट हो पाए। कमर को नीचे लाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। अश्व संचाल आसन, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका ये हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है, आपका ग्रॉइन इसमें स्ट्रेच हो रहा है, आपके लेग की मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम ये आपके स्टमक को भी प्रेस कर रहा है साइड से, इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर डाइजेशन। फिर धीरे से हम सांस छोड़ते हुए दूसरे पोस्चर की तरफ जाएंगे, जिसमें ये धीरे धीरे इस लेग को हम पीछे ले जाएंगे। दोनों पैर को साथ में रखेंगे, थोड़ा सा बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे, सामने देखेंगे, पेट को अंदर खींच के रखेंगे। जो हमारे पूरी बॉडी का बैलेंस होता है वो आपके कोर से आता है, ये आपका कोर है। आप देखेंगे इस पोजीशन में होल्ड करने के लिए आप अपना कोर स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, आप अपने आर्म्स का स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि सारा वेट मेरा जो है वो ज़्यादातर हाथों पे आ रहा है। सामने की तरफ देखेंगे, आपकी कमर सीधी, ज़्यादा ऊपर ना हो, ज़्यादा नीचे भी ना हो, तो कमर सीधी रखेंगे। उसके बाद सांस को थोड़ी देर रोक के हम दोनों घुटनों को नीचे डालेंगे। अष्टांग आसन में हम आ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपका चेस्ट जो है वो दोनों हाथ के बीच में आ जाए। कमर हिप्स को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे। इसको हम कहते हैं अष्टांग आसन। इसका मतलब है, आप देखें इस वक्त मेरी पोजीशन में जो मेजर 8 बॉडी पार्ट्स हैं वो मैट को टच कर रहे हैं। 2 टोज, 2 घुटने, 4, 2 पाम्स, 6 चिन और चेस्ट। अष्टांग आसन जिसमें 8 बॉडी पार्ट्स आपके फ्लोर को टच करते हैं। आप देख सकते हैं इस पोजीशन में मेरी कमर की शेप, तो ये आपके प्रॉपर एस शेप स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। धीरे से बॉडी को फ्लैट करेंगे, सांस लेते हुए गहरी लंबी सांस लेके हम भुजंग आसन में आएंगे। भुजंग आसन, इसको कोबरा पोज भी बोलते हैं। कोबरा, आप जैसा हम सब जानते हैं, एक सांप की मूवमेंट अगर आप देखेंगे उसकी स्पाइन बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो ये कोबरा पोज है क्योंकि ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। मैं ऊपर देख रही हूँ, मेरी गर्दन इसमें स्ट्रेच हो रही है, तो ये आपके थायराइड पे वर्क कर रहा है। आप देखें, आपके लंग्स को ओपन करके रखना है, तो आपके इम्यूनिटी पे ये वर्क करता है। आप कोशिश करें कि लंग्स को ओपन करें, ऊपर की तरफ देखें। दोनों पैर मेरे साथ में हैं। कुछ देर तक यहाँ रुकेंगे, फील करेंगे खिंचाव जो आपकी कमर में इस वक्त आपको फील हो रहा है। धीरे से मैं एक्सहेल करते हुए पर्वत आसन में आऊँगी, जिसमें आप कमर को ऊपर उठाएंगे, नीचे की तरफ देखेंगे। कोशिश करें, अगर आप देख पाएँ तो अपनी नाभि की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। मैं दोनों एड़ियों को कोशिश करूंगी कि मैट पे टच हो। इससे आप देखेंगे आपके जो ये काफ होते हैं इसमें खिंचाव होता है, पूरे लेग में खिंचाव होता है, आपकी हिप्स की मोबिलिटी बढ़ती है, आपका जो ब्लड फ्लो है वो हेड की तरफ मूव करता है, तो आपके स्किन के लिए अच्छा है, आपके हेयर के लिए अच्छा है, आपके ब्रेन, नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। धीरे से पैरों को बदलेंगे और एक पैर वापस हम दोनों हाथों के बीच में लाएंगे। अगर मुश्किल है तो मैं इस तरीके से घुटने को रखकर और धीरे से अपने हाथों का यूज़ करके भी मैं इसको आगे ला सकती हूँ।
धीरे धीरे आप देखेंगे रेगुलर प्रैक्टिस से ये बहुत आसान हो जाएगा करना। तो अश्व संचालन में हम फिर से आ चुके हैं, बस हमने पैरों को बदल दिया है। दोनों पाम फ्लैट है, कमर नीचे और ऊपर की तरफ देखेंगे, अश्व संचालन आसन। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पीछे वाले पैर को आगे लाएंगे, दोनों पैर साथ में, नीचे देखते हुए पैरों को सीधा रखेंगे और धीरे से सांस लेंगे, दोनों हाथ को जोड़कर हस्त उत्थान आसन। पीछे की तरफ कमर को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर देखेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है, हंसते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे और धीरे से एक्सहेल करके वापस नमस्कार आसन पे आ जाएंगे। तो ये थे 12 पोस्चर्स। धीरे धीरे हमने जाना कि कैसे ये सारे पोस्चर्स आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट पे वर्क करते हैं, स्पाइन के लिए, लेग्स के लिए। तो इससे ओवरऑल आपका बॉडी फंक्शनिंग हो जाता है, आपके माइंड के लिए अच्छा है, लंग्स के लिए अच्छा है, पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच लवली जी, इतने अच्छे, इतने लवली तरीके से आपने जो इसको बताया, इतने इजीली परफॉर्म आपने जो इसको कराया, और हमारे वॉलंटियर्स का भी जिन्होंने बखूबी इसमें साथ दिया। और आप तो एक्सपर्ट हैं ही रोहिणी जी, आपको मैं क्या ही थैंक यू करूँ। और मालविया, ये तो मुझे लगता है आपका रोज़ ही इस तरीके से आसन होता होगा। ये सूर्य नमस्कार जिससे लोगों को डर लगता है, वो हमने सबसे पहले इससे शुरुआत इसलिए की क्योंकि ये नमस्कार है। इससे हमने आपको फिर से एक बार जी बिज़नेस की तरफ से आप सभी को नमस्कार किया है। अब हम ये जानेंगे, हमारे जो एंकर इस वक्त दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेचीदगी बहुत बेहतर तरीके से वो जानते हैं। तो शुरुआत उनसे करते हैं कि 21 जून ही क्यों यही तारीख चुनी गई इंटरनेशनल योगा डे के लिए। दीपक जी बताइए ज़रा, आज का दिन ही क्यों, 21 तारीख ही क्यों? बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 21 जून ही क्यों वो तारीख बनी जब पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। अब अगर इसके मूलांक को समझिए तो 2 और 3 यानी 3 का मूलांक भारतीय दर्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि 3 गुण होते हैं, सत रज तम, 3 दोष होते हैं, कफ वात पित्त, और 3 ऋण होते हैं, देव पितृ और गुरु। ये 3 ऋण होते हैं। इसके अलावा 3 नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा पिंगड़ा और सुषमड़ा। शिव का त्रिनेत्र 3 है और शिव का त्रिशूल 3 है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिनका हमें जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इस तारीख का चयन केवल कैलेंडर देखकर नहीं हुआ। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टाइस होता है, जो दिन भर जब हम देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश धरती पर सबसे लंबी अवधि तक बना रहता है। भारतीय परंपरा में इसे दक्षिणायन की उपाधि माना गया है, दक्षिणायन माना गया है। वही समय जब आदि योगी शिव ने योग का प्रथम उपदेश सप्त ऋषियों को दिया था। योग इस ऊर्जा की चरम अवस्था में प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की एक विधा है। ये सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि जीवन को दिशा बदलने वाला विज्ञान है। एक ऐसी यात्रा जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोती है। तो ये 21 जून की तारीख क्यों चुनी गई, इसका सबसे बड़ा कारण ये है। थैंक यू सो मच दीपक जी, इतना सारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल विकिपीडिया की तरह आपने दिया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ख़ास करके आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर बड़ी जागरूकता आजकल जाग गई है। हर चीज़ के पीछे रिसर्च ढूंढने लगते हैं, योग क्यों करे तो कैसे करे। और
क्यों करें और ये हम 21 जून को ही क्यों करें, ये भी हर कोई सवाल पूछता है। बहरहाल इन सब सवालों का जवाब हमने जान लिया। सूर्य नमस्कार से हमने शुरुआत कर ली, एक अच्छा खासा वार्म अप 12 आसनों का हमने कर लिया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे साथ बहुत सारे वो लोग हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो मेंटल स्ट्रेस की बात तो करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होता है और मेंटल हेल्थ को लेकर बड़ी सारी बातें होती हैं। आपको पता है योग में इसका कितना बड़ा समाधान है और इस समाधान को कैसे ढूंढे, तो एक्सपर्ट हमारे साथ है, वो बताएंगे कि कैसे ढूंढे। रोहिणी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मेंटल स्ट्रेस की हम बड़ी बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की भी बहुत सारी बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन है क्या योग में? जी ज़रूर, योग में सारे सॉल्यूशन है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। तो इमोशनल लेवल और फिजिकल लेवल पे क्या कर सकते हैं देखते हैं। जैसे आप ऑफिस में बैठे रहते हैं तो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो कुछ ऐसे आसन मैं बताती हूँ जो सिंप्लीफाइड है और ये वेरिएशन कर दिया है, जो हम योग इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। तो आप खड़े हो जाइए अपने डेस्क से, पहले अपने एड़ियों पे आ जाइए और पीछे की ओर चलना शुरू करिए। हाथ को कमर पे रख सकते हैं, फिर घूम जाएं, दोबारा एड़ियों पे आ जाएं, एक और वॉक लगा लें, घूम के अपने पंजों पे आ जाएं, बैकवर्ड्स वॉक। इससे क्या होता है, आपके काफ मसल्स बहुत अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं और आपका ब्लड सर्कुलेशन जो आपके हार्ट की तरफ है बहुत बढ़िया होने लगता है, क्योंकि इसको हम अपना सेकंड हार्ट भी कहते हैं। धीरे से नीचे आ जाएं, ओके, और इसके बाद पंजों पे आ जाए। थोड़े काफ रेजेस करते हैं, जब काफ की बात हो रही है, हमारे दूसरे दिल की बात हो रही है जो हमारा ब्लड स्टिमुलेशन अच्छे से करेगा। तो पंजों पे आए, नीचे, इनहेल अप, नीचे, इनहेल अप एंड एक्सहेल, एक और बार, इनहेल अप एंड एक्सहेल। अब आते हैं ऊपर अपने टॉर्सो की तरफ। तो हाथों को सीधा देखते हुए धीरे से सांस भरते हुए ऊपर ले जाए और जितना हो सके स्ट्रेच करिए। अपने शोल्डर्स को, अपने पूरे आर्म्स को, अपने अपर बैक को फील करिए, सांस भरे, थोड़ी देर रोक लीजिए और एक्सहेल करते हुए हाथों को घुमाकर पीछे आइए। देखिए आपका पूरा अपर बॉडी बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगा, आपका नेक भी अच्छे से स्ट्रेच होगा। अब इसको पैरों के साथ भी कर सकते हैं, तो आप हिप डिस्टेंस ले लीजिए और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर जाएं, होल्ड करें 6 सेकेंड और एक्सहेल करते हुए धीरे से नीचे आ जाएं। एक और बार कर लीजिए। आप हो सके तो साइड से भी लेके जा सकते हैं, तो आपके पूरे हाथ की पूरी तरह से अच्छे से मसाजिंग होगी। आपके नेक मसल्स, आपके शोल्डर मसल्स बहुत बढ़िया स्ट्रेच होंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, होल्ड करेंगे और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए हाथों को रोटेशन देते हुए और नीचे आ जाए। बढ़िया। तो ये था एक मूवमेंट। और अगर हो सके तो पश्चिम नमस्ते करिए। हम सामने से तो नमस्ते बहुत करते हैं, अब पीछे से भी करिए। बात नमस्कार की आई है, बात भारत की आई है, तो हम पश्चिम नमस्ते को भी थोड़ा तवज्जो देते हैं। इससे क्या होगा, आपकी पूरी बैक मसल्स जो है रिलैक्स हो जाएगी, आपको बहुत बढ़िया स्ट्रेच होगा। और सांस अंदर बाहर करते रहिए धीरे धीरे। हो सके तो आंखें बंद रखिए, 1 मिनट तक होल्ड कीजिए। अगर आप यहाँ पे भी आते हैं तो भी काफ़ी है। धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए और ये पोजीशन आ जाएगा। इसके बाद धीरे से हाथों को रिलीज करें। अब स्पाइनल ट्विस्ट जो है उसको देख लेते हैं कैसे करें। तो आप पैरों पे गैप बना लीजिए, हिप डिस्टेंस। धीरे से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, राइट साइड की तरफ सांस छोड़ते हुए धीरे से ट्विस्ट करें। इसे कहते हैं योगेंद्र वक्रासन। और होल्ड करें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए आगे आए। एक और बार लेफ्ट साइड की तरफ सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं, पूरा ट्विस्ट करिए, स्पाइन को फील कीजिए, आप रिलैक्स हो रहे हैं। अब एक्सहेल करा और धीरे धीरे इनहेल करिए
और आगे आइए। इसको 2 से 3 बार कीजिए, देखिए आपका स्पाइन कैसे रिलैक्स होता है। तो ये थे कुछ आसन के फ्लोज जो आप अपने ऑफिस आवर्स में कर सकते हैं, जो दी योगा इंस्टीट्यूट में हम हमेशा ही एम्फेसिस करते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल पे ये किए जाए। और आप देखेंगे कि आपका मेंटली और फिजिकली रिलैक्सेशन कैसे होता है, कितनी बढ़िया तरीके से होता है। ना केवल आप सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, बट आपके बॉडी मूवमेंट्स भी आप इंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रोहिणी जी, आपने बहुत अच्छे आसन बताएं और बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म भी किया। जो वॉलंटियर हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, लेकिन आई डाउट कि ये मैं ऑफिस में कर पाऊंगी या नहीं। ये जरूर कर पाएंगे क्योंकि मुझे सबसे अच्छा आसन शवासन लगता है। तो मुझे लगता है ऑफिस में शायद उसको करना थोड़ा ऑड लगेगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस आसन को मैं ऑफिस में परफॉर्म करूँ, वहाँ लोगों को देखकर ऑड ना लगे। और थोड़े बहुत मैं चाहूँगी कि बाद में भी हम इस पर बात करेंगे कि चेयर पर बैठे बैठे कैसे आसन किए जा सकते हैं, उस पर भी इंस्पायर भी करेगा और आप भी इंस्पिरेशन बन जाएंगे। ट्रस्ट मी, ये जो हमारी असमंजस होती है, लोग क्या सोचेंगे, उसमें हम बहुत पीछे रह जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं पक्का परफॉर्म करूंगी। मैं चाहूंगी दीपक जी आप भी मेरे साथ ये परफॉर्म करें, मैं अकेली क्यों करूं, हम दोनों मिलके ऑफिस में इसको परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहूँगी दीपक जी, आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में ढेर सारे इन्फॉर्मेशन सेकंड्स में है, जिसमें लोग योग के बारे में भी जानना चाहते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल्ड रिसर्च कर लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर वाकई में योग को पढ़ना है, योग को जानना है, तो कहाँ जाने? बिल्कुल स्मिता, जैसा कि आपने बताया, योग सिर्फ अभ्यास नहीं है, ये एक गूढ़ विज्ञान है। इसको गहराई से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि योग सबके लिए है। आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, या फिर आप बीमार हैं, योग सबके लिए है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब योग करें तो आपको योग पता हो, सही आसन करें, वो ना करें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। स्मिता, मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, पहले तो ये बताइए कि आज आप जर्नलिज्म कर रही हैं, हमारे साथ बहुत सारे योग एक्सपर्ट हैं, टीवी एक्ट्रेस भी हैं। आपने अपनी इंडस्ट्री में जब आप आए तो आपने उस इंडस्ट्री के लिए पहले पढ़ा, पहले जाना, उसके बाद आप उस इंडस्ट्री में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो योग करने के लिए बिना पढ़े तो ठीक नहीं है ना। तो उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ें, समझें। और पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। योग पर वैसे तो तमाम विद्वानों ने कई किताबें लिखी हैं, कई ग्रंथ हैं, लेकिन अगर आप इसे संपूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो आपको पतंजलि योग सूत्र पढ़ना चाहिए, जिसे महान ऋषि महर्षि पतंजलि ने लगभग 2000 वर्ष पहले लिखा था। यह ग्रंथ योग की फिलॉसफी और प्रैक्टिस का सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक रूप है। इसमें 195 योग सूत्र हैं, जिन्हें 4 पाद या कहें 4 भागों में बांटा गया है। ये हैं समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। इन चारों भागों में वो सब कुछ है जो योग के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो योग बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है और इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, लेकिन जब सही योग किया जाए तो। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी, सही तरीके से योग किया जाए तो, और ये सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज का हमारा जो ये शो है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ आपको योगासन इंट्रोड्यूस करें, बल्कि एक्सपर्ट्स आपको बताएं कि उसको करना कैसे है। अब हमारे साथ इस वक्त एक सेलिब्रिटी हैं, एक अभिनेत्री हैं, मालवी मल्होत्रा। क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड सबको बहुत अट्रैक्ट करता है और सब अट्रैक्ट भी होते हैं और उनको अपना आइडियल भी मानते हैं। इसलिए मालवी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एज एन आइडियल रहने के लिए, फिट दिखने के लिए, या फिर अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको योग ने कैसे अट्रैक्ट किया, कैसे आपकी ज़िंदगी में योग आया और कैसे आपने इसको अडेप्ट किया? लाइफ में शूट के टाइम पे और जनरली बहुत स्ट्रेस रहता है,
मेरी एक फ़िल्म की शूट कंप्लीट हुई थी, उसके बाद मैं एक योगा सेंटर गई थी, अभ्यास स्कूल ऑफ योगा, और वहाँ से मेरी योग की शुरुआत हुई। वहाँ पे मैंने सारे आसन सीखे, स्पेशली प्राणायाम सीखा, और वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी थे जिन्होंने मुझे योग के बारे में बताया, और जैसे कि आपका वात पित्त कफ कैसे बैलेंस रहना चाहिए उस चीज़ के बारे में बताया, और बहुत सारी आयुर्वेदिक थेरेपीज़ भी मैंने ट्राई की। वहाँ से मेरी योगा जर्नी शुरू हुई, और उस दिन के बाद से मैंने कभी योग को नहीं छोड़ा। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने प्राणायाम ना किया हो, क्योंकि मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता जब मैं प्राणायाम नहीं करती हूँ। और मोस्टली जब मैं शूट पे रहती हूँ, हमारे 18-20 घंटे भी शूट रहता है, तो भी फ्री वक्त में मैं अपनी वैनिटी में 5-10 मिनट निकाल के प्राणायाम ज़रूर करती हूँ। उससे मेरा मेंटल पीस बहुत मेंटेन रहता है, और सबसे ज़्यादा तो माधवी, मैं आपको सॉरी बीच में इसलिए टोक रही हूँ कि क्या आप वही 5-10 मिनट आज हमारे लिए निकाल सकती हैं? जी ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप परफॉर्म करके दिखाएं हमें, ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ आए कि किस तरीके से सही तरीके से प्राणायाम किया जाता है। पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी एक बहुत ही इजी आसन से, जो कि आप कहीं पे भी कर सकते हो और बहुत इजी है करना, लेकिन उससे पूरा बॉडी आपका एंगेज होता है। तो उसका नाम है चेयर पोज, जिसके लिए मुझे जस्ट अपने हाथों को ऐसे ऊपर लेके चेयर पोज पे बैठना है। आपके घुटने आपके फीट को क्रॉस नहीं होने चाहिए, इट्स जस्ट कि बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, और चेयर पोज में आपको बैठना है। आई कैन शो इट डायगनली। इनहेल एक्सेल साथ में ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि बिना ब्रीद इन ब्रीद आउट के योग अधूरा है। एंड दूसरा आसन, इसको आप 5-6 बार कर सकते हो, जिससे आपका पूरा बॉडी एंगेज होता है। और दूसरा आसन वॉरियर पोज, जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट पोज है। उसके लिए आपको अपने राइट पैर को सीधा रखना है, और पीछे वाले पैर को 60 डिग्री पे रखना है। हैंड्स आपके ऐसे रहने चाहिए, स्ट्रेट 90 डिग्रीज, और यहाँ से आप अपने घुटने को बेंड करके सीधा लेके, एंड देन कम ऑन टू वॉरियर पोज, एंड यू कैन डू दिस एज वेल। अभी सेम चीज़ आपको राइट लेग के साथ, मूव इट द लेफ्ट लेग, बिल्कुल ऊपर देखना है अपने हाथ की तरफ। ये दो बहुत इजी आसन हैं, और कोई भी कर सकता है, एंड आपका पूरा बॉडी एंगेज होता है इसमें। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने किया। वैसे आप दिख भी बहुत खूबसूरत रही हैं, इसलिए आसन भी और खूबसूरत दिख रहा। लेकिन एक चीज़ जो मैं लगातार, आपने सुना होगा, शुरू से ही बोल रही हूँ कि हर एक आसन को कैसे परफेक्टली करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपने बहुत ही परफेक्टली इस आसन को किया। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट भी इस वक्त मौजूद हैं, और क्योंकि उनकी मौजूदगी रहती है तो आप थोड़ा बहुत भी गलत करते हो तो वो फिर आपको तुरंत सुधार देते हैं। लवली जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप स्केल पर उनको पॉइंट दे 1 to 10 में, तो कितना देना चाहेंगी? जी, अभी तो वो इतने, सबसे पहले बात है कि जब भी आप आसन करते हैं, हमारा जो है अधिकतर फोकस होता है कि मुझे बहुत कठिन आसन मुझे आने चाहिए।
पर ये जितनी खूबसूरती से बता रही थी तो ये दिख रहा था कि वो कितने सालों से ये कर रही हैं, क्योंकि ना सिर्फ मैं उनका फिजिकल पोस्चर देख रही थी, पर वो दिख रहा था उनके चेहरे पे कि वो ये करते हुए कितना अच्छा फील कर रही मतलब 10 आउट ऑफ 10 मैं As an expert? मैं तो उससे ज़्यादा भी दे दूं, जितने अच्छे से कर रही थी मैं सिर्फ उनको ही देख रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया और बहुत ही शांति से। जैसा आपका दिमाग, माइंड का काम होना बहुत ज़रूरी है। पोस्चर आप एक हेल्प करता है आपको पोस्चर करने में, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल होता है कि आपके माइंड को शांति मिलनी चाहिए। जब आप ब्रीथ करते हैं, जब आप बॉडी मूवमेंट करते हैं, तो ये जो मिक्सचर होता है आपके ब्लड फ्लो का और आपके ब्रीदिंग का, इससे आपकी कामनेस दिखती है। इसीलिए जो योगीज़ होते हैं या ज़्यादा लंबे समय तक आप प्राणायाम करें तो वो कुछ भी कर रहे हो वो बहुत पीसफुल दिखते हैं। तो वो मुझे पीस इनके चेहरे पे दिखा, तो मैं इनको पूरे मार्क्स देना चाहूँगी। जी चलिए, आपको इतने अच्छी तरीके से इन्होंने, एक्सपर्ट ने आपकी इतनी तारीफ़ की है, इट मीन्स कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म किया और हमें लगा भी। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस रहता है। अगर हम अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो बहुत मुश्किल है ये स्ट्रेस को बैलेंस करना। और योग ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपके अंदर गुस्सा, ये जो नेगेटिव इमोशंस है, ये बहुत आते ही नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल कि अगर आप योग करते हैं और आपको गुस्सा आ जाए। चलिए, इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि मुझे पता है कि लोग इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और अट्रैक्शन के साथ साथ उनको लगता है कि हाँ, अब योग उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जैसा उन्हें पहले लगा करता था। तो इसीलिए आसान फॉर्म भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करें जो आप आम जीवन में अपने निभा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ 2 वॉलंटियर इस वक्त हैं जो बड़ी मेहनत कर रही हैं और आपने देखा होगा पूरा परफॉर्म करने की कोशिश वो कर रही हैं जैसे हमारे एक्सपर्ट करा रहे हैं उनसे। हालांकि एक्सपर्ट जब कराते हैं और लगता है कि बस आप छोड़ दीजिए, लेकिन वो अपना पूरा डिफाइन करते रहते हैं। उस दौरान बड़ी तकलीफ होती है, मैं आपको ये बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को झेल चुकी हूँ। सोनिया, आप कॉर्पोरेट में हैं, ऑब्वियसली वहाँ भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है एंड लगता है कि कुछ तो ऐसा मिले जिससे थोड़ा रिलीफ हो। क्या आपको लगता है कि योग वो रास्ता है आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको थोड़ा स्ट्रेस फ्री बनाया? जी ज़रूर, मैं तो बोलूँगी कि एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, और अगर साथ में आप थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा करते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है आपके जीवन में। आपके शरीर को बहुत एक रिफ़्रेशिंग फील होता है जब आप सुबह योगा करते हैं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, एंड बहुत अच्छा आपकी दिन की शुरुआत अच्छी होती है। इनफैक्ट हमारे घर में सबको इनकरेज करते हैं हम कि आप योगा करें, एंड इनफैक्ट मेरी डॉटर खुद योगा क्लासेस के लिए जाती है, उसे स्कूल में योगा सिखाया जाता है। सो हमारे घर में सबको काफ़ी एनकरेजमेंट है, योगा ज़रूर करें। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा ये कि मुंबई जैसा शहर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में इतनी प्रॉब्लम, ऊपर से 8 घंटे की शिफ्ट, इन सब में, और फिर जब घर जाओ तो पूरे एग्जॉस्ट हो जाओ, क्या इन सब में टाइम मिल पाता है इसके लिए? जी, टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ये आपका शरीर है। अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर आपको ही नुकसान है। टाइम तो निकालना ही पड़ता है। थोड़ा आप 5-10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। एक थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, थोड़ा योगा कीजिए, यू विल फील गुड। मतलब मेरे सारे बहाने जो मैं खुद को दिया करती थी वो यहाँ पे फेल हो रहे हैं, और बहुत इनकरेजमेंट मुझे यहाँ से मिल रहा है कि किस तरीके से मुझे भी इसके बारे में सोचना। हालांकि मैं करती हूँ योगा, इस गलतफहमी में आप लोग मत रहिएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी सारी कि कितना इम्पॉर्टेंट आपको लगता है योग करना अपनी लाइफ में? योगा मतलब कॉर्पोरेट में रहने के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आप 8-8, 9-9 घंटे सेम पोस्चर में बैठे रहते हो पूरे दिन। उसके बाद आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी गायब ही हो जाती है। मतलब योगा वो ऐसी चीज़ है जिसमें आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, यू कैन रिफ्रेश एंड रिवाइव। सो आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो रोहिणी जी ने सिखाया आपको वो आप करोगे अभी यहाँ पे आके? पूरी कोशिश करूँगी। बिल्कुल, और मैं और दीपक जी भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी ऑफिस में उसको परफॉर्म करें जो रोहिणी जी ने सिखाया। हालांकि कितना कर पाएंगे ये हम नहीं कह रहे, और कोई अपना किसी का काम ज़्यादा हैक्टिक और कम हैक्टिक नहीं होता, हमारा काम भी बहुत हैक्टिक है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम थोड़े से जो आपने टिप्स दिए हैं उसको आजमा सके। लेकिन साथ साथ में जैसा कि मैंने आपको शुरुआत से ये बोला है कि हम योग तो करेंगे, योग को परफॉर्म भी करेंगे, आपको सारी उसकी विधा भी बताएंगे, लेकिन ये भी बताएंगे कि योग असल मायने में है क्या, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे मोहनजोदाड़ो में वो मूर्तियाँ मिली जो योग की मुद्राओं में थी, कैसे श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग की बात कही, कैसे योग हमारे
हमारी इतनी पौराणिक संस्कृतियों में बसा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते, और कैसे ये भारत से निकलकर आज न्यूयॉर्क के शहरों तक, लंदन के स्कूल तक और तमाम विश्व में फैल चुका है। तो 5000 साल पुरानी मोहनजोदाड़ो से निकली हुई ये सभ्यता कैसे न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक पहुंची, और हमारी सभ्यता जो इतनी प्राचीनतम है, जिसका जिक्र आपको महाभारत में भी मिलता है, उसको समझेंगे। और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ चैट जीपीटी से नहीं समझी जाती। कुछ चीज़ें किसी ऐसे लोगों को भी पता होती हैं जिसके बारे में आपको ये लगता होगा अच्छा ये भी ये जानते हैं। क्योंकि जी बिजनेस के अगर एंकर है दीपक जी, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें योग की पूरी ABCD नहीं आती, वो पूरा Z तक जानते हैं। तो दीपक जी से हम समझेंगे योग के इस पूरी परंपरा को, इतनी प्राचीनतम परंपरा को, कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। दीपक जी ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सही कहा स्मिता आपने। योग की जो उत्पत्ति है वो बड़ी शानदार है। अपनी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय में योग पूरी दुनिया में अपना प्रकाश फैला रहा है। अगर आप देखिए तो स्टैनफोर्ड हो या फिर WHO हो, ये तमाम संस्थाएं योग के महत्व को समझती हैं। पूरी दुनिया में योग किया जा रहा है। फिटनेस से जुड़ी कितनी भी पद्धति हों, वो योग से निकली हैं। WHO से लेकर हार्वर्ड तक की रिपोर्ट्स कहती है योग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं, ये मानसिक शक्ति और इमोशनल संतुलन देता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के चलते UN ने 2014 में 177 देशों की सहमति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया, और आज पूरी दुनिया भारत की इस महान विरासत को अपना रही है। कोई भी हो, किसी भी देश में आप जाइए, योग अछूता नहीं है। योग को लोग समझते हैं, योग के महत्व को समझते हैं। अब सबसे ज़रूरी है कि हम भी इस महत्व को समझें, रोज़ अपने जीवन में योग को लेकर आएं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस पूरे शो में जो चीज़ें हम आप तक पहुंचाना चाहते थे कि योग कैसे करें, योगासन को कैसे परफेक्टली करें, कौन कौन से योग आपके लिए ज़रूरी हैं, किस तरीके से ज़िंदगी में आपने योग को अपनाया है, ये तमाम बातें हमने कर ली। अब हम छोटा सा एक पोज आपको जाते जाते शो में ज़रूर देना चाहेंगे। हम तमाम एक्सपर्ट से ये चाहेंगे कि एक छोटा सा पोज हमें करके ये बताएं जो आपको पूरी तरीके से स्वस्थ रखने में भी मदद करे और साथ ही बड़ा आसान भी हो। तो रोहिणी जी, कौन सा आसन होना चाहिए इसके लिए? हम करते हैं मार्जरी आसन, आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। तो सब पहले वज्रासन में बैठ जाएं। अब धीरे से अपने हाथों को इस तरह से मेजर करते हुए इस पोस्चर में, टेबल टॉप पोस्चर पे आ जाएं। यहाँ पे आप सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, आर्च करेंगे, होल्ड करिए और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने चिन को चेस्ट से लगाइए और इन्वर्टेड सी बनाएं। Again inhale and arch, look upwards. सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे bend the spine. ये योगेंद्र मार्जरी आसन हम 4 से 5 बार कर सकते हैं। और एक बार सांस छोड़ते हुए और न्यूट्रल पोस्चर में आ जाए। बढ़िया। इसके बाद हम प्राणायाम कर सकते हैं, जिसे हम योगेंद्र इक्वल ब्रीदिंग भी कहते हैं। उसके लिए सुखासन में आ जाए। सुखासन बड़ा सरल है। पहले हम इसी में बैठा करते थे, लेकिन आजकल हम टेबल से, चेयर से नीचे ही नहीं उतरते हैं। ऐसे बैठिए, आपकी एक्सट्रीमिटीज जो है बहुत बढ़िया स्ट्रेच करेगी। दोनों हाथों को अपने नीज पे रख लीजिए, घुटनों पे रख लीजिए इस प्रकार। रोल योर शोल्डर्स बैक, इरेक्ट योर स्पाइन। अब धीरे से अपने राइट हैंड को उठाइए और अपने नाभि पे रखिए इस प्रकार। आंखें बंद कीजिए, सांस भरे, पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर,
Inhale, 1, 2. Exhale, 1, 2. Inhale, 1, 2. Exhale, 1, 2. Inhale, 1, 2. Exhale, 1, 2. इसे आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। कहीं पे भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। धीरे से आँख खोलेंगे, आपको इतना फ्रेश महसूस होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपका पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी ऑक्सीजन फ्लो पूरे नर्वस सिस्टम में, पूरे बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत बढ़िया हो जाता है और आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपकी स्ट्रेस लो हो रही है। जब आपको गुस्सा आता है ना, आप ये करिए, मत चिल्लाइए, 2 सेकंड ले लीजिए, ये कर लीजिए, देखिए आपको कितना मजा आएगा, आप शांत हो जाएंगे, आपको लॉजिक भी मिलेगा इसके लिए। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी एक्सपर्ट ने इसमें हमारा साथ दिया, सभी वॉलंटियर ने हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया और आपने भी हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया। मालवी, तो आपका बहुत शुक्रिया। रोहिणी जी हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए, लवली जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सोनिया आपका भी बहुत शुक्रिया, साइली आपका भी बहुत शुक्रिया और मालवी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए अपना कीमती समय निकालते हुए यहाँ आने के लिए और इतनी खूबसूरत तरीके से इस योगा को परफॉर्म करने के लिए। और दीपक जी, आपको लगता है बिल्कुल कि स्मिता, ये जो सेशन था ये पूरा इतना शानदार सेशन था क्योंकि मैं बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था कि बहुत सारे आसन जो जितने मैं जानता हूँ वो करता हूँ लेकिन कहीं कहीं गलत करता हूँ। तो आज आपने कम से कम वो क्लैरिटी दे दी कि वो नहीं करना है, एकदम फोकस्ड होकर सही तरीके से करना है ताकि आपको जो योग से फ़ायदा मिलना है वो फ़ायदा मिले। हालांकि योग से नुकसान तो होता नहीं है, लेकिन अगर आप गलत दिशा में गलत आसन गलत समय पर गलत व्यक्ति को करा देंगे तो उसका प्रभाव भी गलत ही पड़ेगा। तो आपको सही चीज़ें, हम बार बार हमारा फोकस इसी पर है कि योग दिवस पर हमारा संदेश भी यही है जी बिजनेस की ओर से कि आप योग करिए, फिट रहिए, मस्त रहिए, लेकिन सही तरीके से करिए। जो आपके कोचेज हैं, जहाँ से आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको एक बार रीचेक करिए कि उन्होंने ढंग से कहीं योग किया है कि नहीं किया है। ऐसा नहीं कि कोई भी योग सिखा रहा हो। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस यही है कि जो करिए सही तरीके से करिए। तो आज हमारे जो गेस्ट थे, हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश की और स्मिता आपने भी बहुत शानदार तरीके से शो को परफॉर्म किया, प्रेजेंट किया। और मुझे लगता है कि इस बार अगर आप हमारे जो गेस्ट थे, हमारे जो एक्सपर्ट थे, उनके आसनों को फॉलो करते हैं तो आपका जीवन और भी बेहतर हो सकता है। और इसी के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, हम सभी की तरफ से और आप सभी को भी हमारी तरफ से। और हाँ, जैसा कि दीपक जी ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि योग कैसे करें। आपको शायद लगा होगा कि मैं योग नहीं करती, लेकिन मैं रोज़ सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करती हूँ। और आज जो मैंने सूर्य नमस्कार देखा उससे मुझे लगा कि थोड़ी बहुत गलतियाँ मुझसे भी होती है, जिसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। क्योंकि सबसे सही जो चीज़ जो दीपक जी ने बार बार ये कही है कि योग कीजिए लेकिन सही तरीके से कीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वो आपके लिए मेडिसिन भी बनेगा, तभी वो आपके लिए स्ट्रेस रिलीज का एक तरीका भी बनेगा और तभी वो आपके लिए वेट लॉस का भी तरीका बनेगा, जिसके लिए आमतौर पर आपको लगता होगा कि योग करना चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ जी बिजनेस के इस बेहतरीन और योगा को समर्पित शो में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को हम सब की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।